जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो आप कब से वेट कर रहे हैं एसएससी जीडी वाली वैकेंसी का, जो पिछले कुछ एग्जामों में आप रह गए थे, तो आज आपका सपना जल्द साकार होने वाला है। क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं एसएससी जीडी वैकेंसी के बारे में, जो जल्द ही आपके सामने इसका नोटिफिकेशन होगा, जिसके जो डेट बताई गई है वो है 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक इसके फॉर्म फिल होंगे और फरवरी मार्च में इसके एग्जाम कंडक्ट की जाएंगे। तो 2024 में एग्जाम होने वाले हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम करके हमें जल्द से जल्द ये वर्दी हासिल करनी है। तो हम देखते हैं इसकी जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें। हम देखते हैं तो एसएससी जीडी वैकेंसी कांस्टेबल भर्ती जो वैकेंसी है 2023 के नाम से यह कंडक्ट की जाएगी। इसमें टोटल पोस्ट कितनी होगी? 84,866। आवेदन कौन कर सकते हैं? इसमें ऑल इंडिया आवेदन, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। तो आपके लिए ये गोल्डन चांस होगा कि आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वैकेंसी सुटेबल रहेगी, जिसमें 84,866 पोस्ट इंक्लूड की गई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन कब से कब किए जाएंगे? 24 नवंबर 2023 टू 28 दिसंबर 2023 तक इसके आवेदन किए जाएंगे। लगभग एक महीने तक इसका आवेदन चलेगा। 24 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक इसके किए जाएंगे। अब हम देखते हैं जो एग्जाम का हमें बता रखा है, अनुमानित एग्जाम डेट बता रखी है, तो फरवरी मार्च में ये एग्जाम होने वाले हैं। फरवरी मार्च 2024 में इसके एग्जाम आयोजित किए जाएंगे, जो अलग अलग सेंटरों में आयोजित किए जाएंगे। तो जिससे पहले हमें क्या करनी है, सबसे ज्यादा हमें कठिन परिश्रम करनी है, क्यों 1-2 महीने में एक एग्जाम है क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले जो कठिन परिश्रम करनी है और एग्जाम फॉर्म आते ही एग्जाम फॉर्म को फिल करना है। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, मैं नोटिफिकेशन आपको जारी कर दूंगा अपने चैनल पे। तो हम देखते हैं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या होने वाली है वो आपके लिए क्या होने वाली है। सीआरपीएफ में होगी 29,283 पोस्ट। जो सीआरपीएफ है उसमें कितनी होगी? 29,283 पोस्ट। इसके अलावा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 19,987 पोस्ट। आईटीबीपी में होगी 4,142 पोस्ट। इसके अलावा एसएसबी में 8,273 पोस्ट। सीआईएसएफ में होगी 19,475 पोस्ट और एआर में होगी 3,706 पोस्ट। और कुल टोटल पोस्टों को मिलाकर 24,866 पोस्टें होने वाली है। तो ये सबसे बड़ी वैकेंसी होगी, जिसमें 84,866 पोस्टें होगी। ऑल इंडिया जो आपकी ये पोस्टें रहने वाली है। तो एक बार फिर से हम सीआरपीएफ की देखते हैं। सीआरपीएफ की 29,283 पोस्ट, सबसे ज्यादा पोस्टें किसमें है? सीआरपीएफ में है। उसके बाद में बीएसएफ की देखते हैं 19,987, आईटीबीपी 4,142, एसएसबी 8,273, सीआईएसएफ 19,475 और एआर में 3,706 पोस्ट। टोटल हो गई 84,866 पोस्ट। तो ये पोस्टें होने वाली है। इसके अलावा सैलरी पे तो स्केल हम देखते हैं कितनी सैलरी मिलेगी, क्योंकि सैलरी से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो सैलरी देखते हैं हम 21,700 से 69,100 रुपए तक हमें सैलरी मिलेगी एज पर 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। तो 7 पे मैट्रिक्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें सैलरी मिलने वाली है। इसमें सैलरी कितनी होगी? 21,700 से 69,100 रुपए तक हमें ये सैलरी मिलने वाली है। तो ये कितनी पोस्टों पे है? 84,866 पोस्टों पर है। एग्जाम होगा फरवरी मार्च में। तो अभी से हमें तैयारी शुरू करनी है, कमर कस लेनी है, क्योंकि अब की वर्दी लेकर ही रहनी है। तो फरवरी में मार्च 2024 में होगी और इसके फॉर्म फिल होंगे 24 नवंबर 2023 टू 28 दिसंबर 2000 वाली है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष। जो एज लिमिट है, जो एसएससी जीडी जो ग्राउंड ड्यूटी वाली अपनी वैकेंसी है, वो इसमें कितनी रहेगी? न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु कितनी रहेगी? 23 वर्ष रहेगी। 18 से 23 वर्ष इसकी जो एज लिमिट रहेगी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आरक्षित वर्गों में इसमें क्या रहेगी? आरक्षित वर्गों में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार आरक्षित जो वर्ग होते हैं उनमें छूट रहेगी। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में छूट रहेगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो लगने वाली है वो क्या है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। तो जनरल आता है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए लगेंगे। और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए कितना रहेगा? 0 रुपए, कोई चालान
शुल्क नहीं होगा। मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा ऑनलाइन, ऑनलाइन हम जो पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन है 10th प्लस, जो 10th पास हमें है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th पास होना जरूरी है। कितना क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो ग्राउंड ड्यूटी है जीडी, ग्राउंड ड्यूटी के लिए हमारी क्वालिफिकेशन रहने वाली है 10th पास, मान्यता बोर्ड या समकक्ष होना चाहिए 10th पास। तो क्वालिफिकेशन 10th पास हो गई। जो एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए, SC ST के लिए कुछ नहीं है, और मेड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ऑनलाइन होगा। इसके अलावा एज लिमिट रहने वाली है 18 से 23 वर्ष, ओबीसी EWS SC ST आरक्षित वर्गों में छूट रहेगी। अब देखते हैं चयन प्रक्रिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसी रहेगी। इसमें जो SSC GD कांस्टेबल भर्ती 2023 है, उसमें चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो हम देखते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। सबसे पहले क्या होगा, तो CBT होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो रिटन एग्जाम कहते हैं हम इसको, ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा जो CBT होगी। बाद में होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, हमारा क्या होगा, बाद में PMT की जाएगी, मेजरमेंट किया जाएगा, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV क्या होगी, इसके बाद में हमारी DV होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में PMT की जाएगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये थी चयन प्रक्रिया, किस प्रकार ये चयन होगा। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे, 160 मार्क्स होंगे, और क्वेश्चन कितने होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे और 160 मार्क्स के होंगे। उसके बाद में हम देखते हैं नेगेटिव मार्किंग। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें 0.50 मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा। MCQ क्वेश्चन होंगे, और टाइम कितना रहेगा, 60 मिनट का आपका टाइम रहेगा। CBT मूड ऑफ एग्जाम, जो मूड ऑफ एग्जाम है वो एग्जाम किस प्रकार का होगा, CBT होगा। सबसे पहले टोटल क्वेश्चन होंगे 80, टोटल मार्क्स होंगे 160, ईच क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 2 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स हो गए। MCQ बेस्ट जो अपना क्वेश्चन होंगे वो होंगे, टाइम होगा 60 मिनट का, 60 मिनट में हमें 80 क्वेश्चन करने। सब्जेक्ट है वो कैसे रहने वाला है, सब्जेक्ट में इंटेलिजेंस व रीजनिंग रहने वाली है 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के। जनरल नॉलेज जीके, जो जीके जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का होगा, 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिक्स रहेगी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से चूज करना आपको, 20 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स के होंगे। टोटल कितने हो गए, 80 क्वेश्चन होंगे और 160 मार्क्स। तो हमें सबसे ज्यादा इन पे ध्यान रखना है, इंटेलिजेंस रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश व हिंदी जो भी सुटेबल लैंग्वेज आपकी होगी तो 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे 160 मार्क्स के होंगे। तो ये जो अपनी सिलेबस रहने वाला है वो सिलेबस जल्द ही आपको नोटिफिकेशन में मिलने वाला है, जिसमें अगर आपको नोटिफिकेशन में जो भर्ती की जो नोटिफिकेशन आने वाली है वो आपको सबसे पहले दी जाएगी। इसके लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर ले और हमारे चैनल के साथ बने रहे। अब हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको ध्यान रखना है हमें। इनकी योग्यता क्या रहने वाली है, योग्यता 10th पास है। पोस्ट कितनी है, 84,866। 24 नवंबर टू 28 दिसंबर तक एग्जाम फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद फरवरी मार्च 2024 में एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट बात क्या होगी, योग्यता 10th पास, पोस्ट होगी 84,866। 24 नवंबर से 28 दिसंबर 2023 तक फॉर्म फिल होंगे और फरवरी मार्च में 2024 में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये थी आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 है उसके बारे में जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त रहे।